शरीक हुए, तो इससे आप कुछ चढ़ करके, कुछ चुग करके, कुछ सीख करके जाए। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, आपने नातिया कलाम सुना, मेरी भी कुछ पुराने आयात के टुकड़े हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ज़माने की कसम खाकर कहता है इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है, तमाम इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, लेकिन सिवाय वो लोग जो ईमान लाए किस पर, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। जो लोग इन चीजों पर ईमान लाए वो नुकसान में नहीं है। और आगे फरमाया व अमिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए। और आगे फरमाया वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने हक की तलकीन की, लोगों को हक की बातें बताई। वतवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने सब्र के साथ एक दूसरे को वसीयत की। तो ऐसे लोग फायदे में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, औलाद कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसका अंदाजा वो लगा सकता है जो इस अजीम नेमत से महरूम है, जिसके घर में औलाद जैसी कीमत से खाली है, महरूम है। आप उससे पूछिए औलाद क्या चीज है। लेकिन अगर आपके घर में औलाद है, अगर अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, तो आप उसकी कद्र कीजिए, आप उसकी फिक्र कीजिए। क्योंकि जब औलाद आगे बढ़ता है, औलाद तरक्की करता है, तो माँ बाप की उम्मीदें भी उससे बढ़ती हैं। आज का दौर वो है कि आज हमारे बच्चे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों से, बड़े बड़े से स्कूल से डिग्रियां लेकर के आए हुए हैं, हर जगह से जो है तालीम याफ्ता है। लेकिन उनके पास अगर नहीं है, आज इल्म का दौर है, आज आप देखते होंगे कि इतनी तालीम है, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उतनी ही ज्यादा जो है लोगों में बेहिसी है, ना बड़ों का अदब है, ना बड़ों का लिहाज है, ना किसी चीज की ताज़ीम है। आज इसकी वजह क्या है? एक वक्त हुआ करता था कि यही औलाद अपने माँ बाप के सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं रख पाता था, लेकिन आज कौन सी ऐसी चीज है जो उसी औलाद को बाप के सामने, माँ के सामने जो आंख से आंख मिलाकर ऊंची आवाज में बात करने की ताकत दे रहा है? क्या आपने इसकी फिक्र की? आप किस तरीके से अपने बच्चों की तालीम पर फिक्र कर रहे हैं? जिस तरीके से आप अपने बच्चों के अच्छे खाने, अच्छे कपड़ा पहनने की फिक्र कर रहे हैं, क्या तालीम के साथ आप उसकी तरबियत की फिक्र कर रहे हैं? आखिर ये तरबियत कहां से मिलेगी? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये तरबियत आपके घर से मिलती है। बच्चा जब घर में आग खोलता है तो घर के जो हालात को देखता है, घर के जो माहौल को वो देखता है, बच्चा उसको सीखता है, उसे कैच करता है। और हम ये समझते हैं कि बच्चा छोटा सा है, इसे अकल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा देखता है वो माइंड में अपने कैच कर रहा है और फिर आगे आकर के उसी को पेश कर रहा है। और आप फिर कहते हैं मौलाना साहब मेरा बच्चा नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। क्यों भाई? आप नमाज पढ़ते हैं,
आप अपने माँ बाप की बात मानते हैं, जब आप ये सब काम नहीं करते तो आप भी कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका बच्चा भी आपकी बात माने, नमाज पढ़े और अच्छे काम करे। तो पहले खुद को सुधारिए, पहले अपने आप को सही लाइन में ले जाइए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चे को सुधारने के लिए, बच्चे को नमाजी बनाने के लिए हजरत फरीदुद्दीन बिन शकल रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए जाए नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रख सकती है। तो क्या आज के जमाने में उसी तरीके से क्या कोई तरकीब ऐसा अपनाया नहीं जा सकता कि मेरा बच्चा नमाजी बने, मेरा बच्चा सच बोले, मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, मेरे बच्चे के अंदर हमदर्दी आए? हो सकता है। इसलिए बताया गया है कि बच्चे के लिए पहला मदरसा मां का गोद होता है। तो आज बच्चा उसे खाली तरबियत से दूर, तालीम से दूर, गलत हरकतों की वजह से कल क़यामत के दिन जहन्नम का हकदार होगा। तो वही बच्चा जिसके पैदा होने पर आपने मिठाइयां बांटी थी, वही बच्चा जिसकी खुशी के लिए आपने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया था, उसी बच्चे के खातिर जिस बच्चे को आपने जो है गोद में उठा करके लोगों में जो है बड़े फख्र के साथ सेल्फियां लेकर के पेश करते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा औलाद है, वही बच्चा जब जहन्नम जाने लगेगा तो अल्लाह से अर्ज करेगा, ए मेरे रब, आज अगर मैं जहन्नम जा रहा हूं तो इसमें सिर्फ मेरा दोष नहीं है, मेरे बड़ों का भी दोष है, मेरे बाप का भी दोष है। उसी को कुरान ने यूं कहा, वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना, ए मेरे रब, मैंने ये जो हरकतें की है, अगर मैं आज नाफरमान हुआ हूं तो मैंने अपने बड़ों से सीखा है, अपने असलाफ से सीखा है, अपने लोगों से सीखा है। अगर आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं तो इन्हें भी साथ जहन्नम में ले दीजिए। और आगे क्या फरमाया, वलअनहुम लानन कबीरा, कि ऐ मेरे रब, इन पर दोहरी लानत अता कीजिए, इन पर दोहरी अजाब अता कीजिए। वही औलाद आपके लिए अल्लाह से अर्ज करेगा, क्यों आपने उसे अल्लाह के रसूल की तरबियत नहीं दी, उसकी तालीम नहीं दी, उसे इंसान नहीं बनाया। क्योंकि आगे कुछ आयतों के बाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए। मुसलमानों से अर्ज है कि ऐ मुसलमानों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्यों? कि जब अल्लाह से डरोगे गुनाहों से दूर रहोगे। फिर क्या होगा? आगे फरमाया, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, साफ और सीधी बात कहो, तेरी बात मत करो, घुमा फिरा के बात मत करो, साफ और अच्छी बात और सच्ची बात करो। इससे क्या होगा? आगे फरमाया, युस्लिह लकुम आमालकुम, इससे यह होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देंगे, आपके अमाल की इस्लाह कर देंगे। और आगे फरमाया, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और आपके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, और आगे फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, जिन्होंने अल्लाह और रसूल को माना, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की ताबेदारी की, उस पर इताअत की, उस पर चले, तो फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि तहक़ीक़ वो कामयाब हो गया। बताया अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की ताबेदारी में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी कीजिए। मोहब्बत का ये तकाजा है, हम नबी के नाम लेवा हैं, हम नबी से इश्क करने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। तो उस मोहब्बत का तकाजा है कि हम अल्लाह के रसूल की जो है सीरत को पढ़ें, उसे जानें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। करेंगे? कौन कौन करेंगे? हाँ बताइए, कौन कौन करेंगे? इस जलसे से आप सीख करके जाइए कि हम अल्लाह उसके रसूल की हुक्मों की ताबेदारी करेंगे। जो चीज हम नहीं जानते हैं, अपने उलमा से, अपने इमाम से पूछ करके करें। और एक चीज बताऊं,
आज के जो हालात हैं, आज जो हमारी लड़कियां हैं, आज जो हमारी बेटियां हैं, उनके हालात अच्छे नहीं है। आप ये मत समझिएगा मैं दिन भर कुरान की तिलावत किया करता था, मैं रोजे रखता था, मैं सदका ज़कात दिया करता था, मैं मदरसों में जो है रसीदें कटवा लिया करता था, मैं सबसे मोहब्बत किया करता था, तो मैं जन्नत में जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर एक औरत जहन्नम में जाने लगेगी तो अपने साथ 4 मर्दों को जहन्नम ले जाएगी। एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को ले जाएगी। किसको किसको? सबसे पहले अपने बाप को। जब उस औरत को उसके कर्मों की वजह से, उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम में घसीटा जा रहा होगा, तो औरत कहेगी, ऐ मेरे रब, आज अगर मैं जहन्नम में जा रही हूं तो इसमें मेरे बाप का बड़ा हाथ है। क्यों? इसलिए कि वो बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी हर ख्वाहिश पूरा किया करता था, लेकिन मैं जब टीवी देखती थी, मैं गुनाह के काम किया करती थी, मैं बेपर्दगी के साथ घूमती थी, तो मेरा बाप मुझे रोकता नहीं था। अगर मेरा बाप रोकता तो आज मैं जहन्नम में ना जा रही होती। इसलिए मेरा बाप भी बराबर का जिम्मेदार है। बाप को भी हुक्म होगा, फरिश्तों से कहा जाएगा, इसके बाप को भी पकड़ के जहन्नम में रसीद कर। फिर वो कहेगी, ऐ मेरे रब, बाप के साथ साथ मेरा भाई भी जिम्मेदार है। वो कैसे? वो इसलिए कि भाई भी मुझसे मोहब्बत किया करता था, हम लोग साथ रहा करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे की फिक्र करते थे। हर चीज में मेरा भाई जो मुझे डांटा करता था घर के कामों में, लेकिन जब मैं बेहयाई के कामों में पड़ी हुई रहती थी, जब मैं गलत काम, जब मैं अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हुक्म की जो है तोड़ दिया करती थी, ये भाई मुझे कभी रोका नहीं। अगर भाई बहन का वास्ता दे करके अगर मुझे रोकता तो मैं रुक जाती, और आज मेरा ये हाल नहीं होता कि मैं जहन्नम में जाती। फिर आगे फरमाया, ऐ अल्लाह, बाप और भाई के साथ मेरा शौहर भी बराबर का जिम्मेदार है। वो इसलिए कि मेरा शौहर भी जब घर के कामों में कुछ ऊंच नीच हो जाया करता था, तो वो शौहर आंखें दिखा करके मुझे डराया करता था, मैं डर जाती थी और घर के कामों को अच्छा किया करती थी। लेकिन मैं उसी शौहर के साथ मैं मोबाइल में पढ़कर गलत हरकत करती थी, स्क्रीन में गलत चीजें देखा करती थी, मैं नमाज को छोड़ दिया करती थी, मैं गीबतें किया करती थी, मैं दूसरों की बुराइयां किया करती थी, लेकिन मेरे शौहर ने कभी इसे रोका नहीं, इसलिए वो भी जिम्मेदार है। फिर बेटे को भी बुलाया जाएगा, बेटे से कहा जाएगा कि इस बेटे ने भी जो है इसे कभी रोका नहीं। एक माँ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है। अगर बेटा ये कहता कि माँ, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, अगर तुम सच नहीं बोलोगी, अगर तुम रोजा नहीं रखोगी, अगर तुम गीबत से नहीं रुकोगी, तो मैं तेरे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, तो कौन ऐसी माँ होती जो नहीं रुकती? लेकिन मेरे बेटे ने भी मुझे इन चीजों से कभी रोका नहीं। अगर मेरे बेटे ने मुझे रोका होगा तो आज मैं जहन्नम में नहीं जाता। तो इन चारों को भी उस औरत के साथ जहन्नम में रसीद कर दिया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो हर बाप के लिए, हर भाई के लिए, हर शौहर और बेटे के लिए इस इजलास से, आज की महफिल से मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप अपने घरों में अपनी बहनों की, अपनी बीवियों की, अपनी माओ की, अपनी बेटियों की जो है बुराइयों से बचने की, अच्छाई की तलकीन कीजिए और खुद भी जहन्नम से बचिए और अपने घर वालों को भी जहन्नम के ईंधन बनने से बचाइए। मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।